के बोलो प्यारे हो, हंस के बोलो प्यारे हो। साथ संगत, आप सभी को पता है कि हमारा 75वां वार्षिक नैनीताल समागम, जिसको हम प्लेटिनम जुबली के रूप में अब की बार मना रहे हैं। तो साथ संगत, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और दादा कृपा करे कि ये जो खुशी के पल हैं सभी के हिस्से में आए और हम भाग भाग कर उस 75वें वार्षिक नैनीताल समागम का हिस्सा बन सकें। तो साथ संगत, रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं इस भौतिकता की दौड़ में साथ संगत आज इंसान को आपाधापी लगी हुई है। लेकिन साथ संगत, संत महापुरुषों का कहना है कि भौतिकता की दौड़ में पड़कर मानवता को भूल न जाए। जो जिंदगी का असल मकसद है उसको साथ संगत हमने बरकरार रखना है। साथ संगत, संसार में हम भौतिकता की दौड़ में दौड़े, लेकिन साथ संगत जो असल मायना है उसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। कि सुखदारा और लक्ष्मी, ये तो साथ संगत सभी के होते हैं, बेटा सभी के हो जाता है, और लक्ष्मी जो है वो पापी से पापी बंदे के लिए यहाँ आ जाती है। सुखदारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। कि ये जो चीज है दुर्लभ, जिसका हम आनंद मान रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल से शास्त्र प्राप्त होती है। इसी बारे में ही शास्त्र 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, ये किसी शास्त्र जानवर को समझाने के लिए नहीं है। इतने सारे शास्त्र वेद शास्त्र है, ये केवल बंदे को शास्त्र समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई जिसके लिए आप दौड़ दौड़ाते हो, कहते हैं भाई वो बात सुन। कहते हैं ताप स्वर्ग अपार सुख ढलिए तुला कर। कहते हैं जितने सुख आपने देखे हैं उसकी तो आप व्याख्या करते हो, और जितने ना देखे ना आपने सुने वो कहां से प्राप्त होंगे? जो ना हमने सुख देखे और ना कभी किसी से सुने। कहते हैं ताप स्वर्ग अब वर्ग सुख तलिए तुला एक अंग तुलना ताई सकल सुख जो लो सत्संग। कहते हैं जो सत्संग में हमें सुख की प्राप्ति है, अगर आपके जिंदगी में स्वर्ग के सुख, अप्सराओं के सुख, आजकल हम ये नजर जहां तक जाती है, नौकर चाकर कोठी बंगले मोटर गाड़ियों के सुख हम देखते हैं, ये तो सब देखते हैं, लेकिन साथ संग जो ना देखे और ना सुने, ऐसे सुख साथ संगत इस सत्संग से प्राप्त होते हैं। तो साथ संगत इसके अलावा अगर हम जिंदगी की दौड़ इस संसार में लगाएं तो साथ संगत संसार का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। जोगी दुखिया किसके पास जाए? कहते हैं जोगी दुखिया जंगम दुखिया। एक जोगी होता है, एक जंगम होता है, जोगी से ऊपर होता है। कहते हैं जोगी दुखिया जंगम दुखिया तब सी को दुगुना हो। कहते हैं जो तपस्या करने वाला है वो तीसरी श्रेणी में आता है, उसको ज्यादा दुख बताया है। फिर साथ संगत हम सुख की प्राप्ति के लिए दौड़ते हैं इस संसार में।
कहते हैं जोगी दुखिया जंगम दुखिया तब सीखो दुर्जू ना हो, आशा कृष्णा सब कोई व्यापे मैं कोई ना सुनना हो। अवधि दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी वो प्रीता हो, कहे कबीर ओ न सुखिया संत सुखी मन जीता हो। कहते हैं अगर मन पर विजय प्राप्त कर ली तो सुखों की भागीदार बन सकता है, सुखों की श्रेणी में आ सकता है। नहीं तो सात्विक तृष्णाएं हैं, एक तृष्णा पूरी होती है दूसरी तृष्णा सात्संगत लग जाती है। उदाहरण के तौर पे सात्संगत अगर घर में साइकिल है, अगर साइकिल से सात्संगत तो मोटरसाइकिल की तृष्णा है अगर आ गई तो मोटरसाइकिल के अलावा सात्संगत कार की तृष्णा लग जाएगी। मोटरसाइकिल आई और कार की तृष्णा लग गई। तो सात्संगत ये जो संसार है आशा तृष्णा सब कोई व्यापे, हर बंदा हर जीव के अंदर तृष्णाएं हैं। सात्संगत तृष्णा कहाँ खत्म हो सकती है? केवल गुरु के चरणों में। अगर हमने सात्संगत अपने मन को संतों महापुरुषों के सात्संगत वचनों के द्वारा इस मन पर सात्संगत जब मार पड़ती है, संतों महापुरुषों के वचनों के कोड़े जब सात्संगत मन पर पड़ते हैं तो ये सीखा जाता है। वैसे सात्संगत दुनिया में कोई ऐसा टॉनिक नहीं है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो सात्संगत मन को सीधा कर सके। मन को सीधा करने के लिए सात्संगत विवेक का होना जरूरी है, और वो विवेक सात्संगत प्राप्त कहाँ से होती है? बिन सत्संग विवेक ना हो, वो संगत में ही सात्संगत होगी। अगर मन बुद्धि में विवेक नहीं है सात्संगत तो नाना प्रकार की सात्संगत तृष्णाओं से जीता है। सात्संगत हमें पता चलता है तब जब सात्संगत हम गुरु की पैगंबरों की वाणियां पढ़ते हैं और संतों महापुरुषों के वचन सुनते हैं, तब सात्संगत हमें पता चलता है कि हमने सात्संगत किस कैटेगरी को प्राप्त करना है। बताया है कि भले दिनस भले संजोग, वो दिन भला है सात्संगत, भले दिनस भले संजोग बेटे पार ब्रह्म जो। कहते हैं जब मुझे इस हरि परमात्मा की याद आती है वो दिन भला है, वो सुसच्चा दिन है, वो सुहाना दिन है, वो सुलगनी घड़ी है। कहते हैं भले दिनस भले संजोग बेटे पार ब्रह्म जो, ओ बेले को हो बच जाऊं, वो समा सात्संगत बरिहार जाने योग्य है। ओ बेले को हो बच जाऊं, जित मेरा मन जपे हरि नाम। सफल मुहूर्त सफल वो करी, वो मुहूर्त सात्संगत वो करी। सात्संगत सफल बताई है कि सफल मुहूर्त सफल वो करी, रसना उतरे हरि हरि। कहते सफल को माथा संत नमस्कार। कहते हैं जब मेरा माथा संतों महापुरुषों के चरणों पर पड़ता है वो मेरा माथा सफल है। सफल को माथा संत नमस्कार, चरण पुनीत चलिए हरि मार्ग। कहते हैं चरण भी मेरे वो पवित्र हैं जब मैं भाग भाग कर सेवा सिमरन सात्संगत की ओर बढ़ता हूँ। कहते हैं कहो नानक पला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। कहते हैं जब मैं भाग भाग कर संतों महापुरुषों के चरणों की धूड़ी प्राप्त करता हूँ वो दिन वो समा मेरे लिए भला है। तो सात्संगत हर वक्त सात्संगत हमें गुरु पीर पैगंबर और संतों महापुरुषों की सात्संगत वाणियां पुकार पुकार कर कहती हैं
साथ संगत यहाँ बैठकर किसी दूसरे को नहीं सुनाया जाता, या वहाँ खड़ा होकर कोई साथ संगत किसी दूसरे को भाषण नहीं दिया जाता। ये मौका है साथ संगत अपने आप को देखने का। साथ संगत दास तो अक्सर एक बात कहता है कि जब हमें यहाँ मौका मिलता है तो साथ संगत अपना आईना देखने को साथ संगत प्राप्त होता है कि मैं किस कैटेगरी में खड़ा हूँ। साथ संगत कि मैं 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, 80 वर्ष का हो गया हूँ, और साथ संगत क्या मेरे जिंदगी से साथ संगत वो बातें निकली हैं जो आज अपनी माता जी चाहती है। देखने वाली बात यह है साथ संगत, और हर पल साथ संगत गुरु पीर पैगंबरों ने हमें समझाया है कि 5 वर्ष का बोला भाला, कहते हैं 5 साल का हो गया है, कहते हैं 5 वर्ष का भोला भाला, अब तो 20 भयो, कहते हैं ना 20 साल का हो गया भाई, अभी भी वही अकड़, वही चाल, वही कैटेगरी, कहते हैं अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण देश प्रदेश गयो, कहते हैं बुलाया इधर था और भाग गया परे, कहते हैं 5 वर्ष का भोला भाला, अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण देश प्रदेश गयो। 30 वर्ष की जब मत जी, कहते हैं जब तू 30 साल का हो गया उस समय तूने क्या किया वो सुन, कहते हैं 30 वर्ष की जब रुचि नित नित लोभ है, कहते हैं लोभ में खर्च हो गया। माया जोड़ी लाख करोड़ी, कहते हैं अरे भाई अरे अब तो लखपति बन गया, अरे अब तो करोड़पति भी बन गया, अरे अब तो कहते हैं माया जोड़ी लाख करोड़ी अब उन्नत भयो, कहते हैं अभी संतुष्टि नहीं हुई। अगर शास्त्र के हिंदी भाषा में कहें अभी तू लज्जा नहीं, अभी तू छिका नहीं, कहते हैं माया जोड़ी लाख करोड़ी अब उन्नत भयो, जन्म तेरा बात तो एक मिल गए। अरे भाई जिस काम के लिए आया वो काम शास्त्रगत अपना हम रोज पढ़ते थे, रोज सुनते थे, मानव जन्म दुर्लभ है, होतना बारंबार, कोई ना कोई सुना देता था, हमें सुन लेते थे, लेकिन शास्त्रगत मानव जन्म दुर्लभ है, होतना बारंबार, जीवन फटफट कोई गिरे बहुत न लगे। अरे भाई साहब हम रोज सुनते हैं इस बात को, लेकिन करना क्या है उसका शास्त्रगत हमने अपने जीवन में, अपने शास्त्रगत मन में झांककर देखना है। तो साथ संगत अगर हम गुरु पीर पैगंबरों की बातें पढ़ते रहें, सुनते रहें, तो साथ संगत ये मुकने वाली नहीं है। दुर्लभ दे पाई बट पाकी, नाम न जपेते आत्मघाती, कहते हैं भाई जिसको कहता है दुर्लभ दे प्राप्त हुई है, बड़ी मुश्किल से मिली है, आप ही कहता है, रोज कहता है, कहते हैं दुर्लभ दे पाई बट पाकी, बड़े भागों वाला है, ये तुझे देह प्राप्त हुई है। कहते हैं दुर्लभ दे पाई बट भागी, नाम न जपे ते आत्मघाती, कहते हैं किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ रहा, कहते हैं अपनी आत्महत्या खुद खुशी, जिसको हम बोलते हैं कि खुद खुशी कर रहा है। कहते हैं दुर्लभ दे पाई बट भागी, नाम न जपे ते आत्मघाती, मरी न जाई दिन विसरत राम। कहते हैं भाई हरि परमात्मा सेवा सिमरन साथ संगत को भूल कर जिंदगी जीता है, अरे भाई इससे अच्छा तो मर जा। कहते मरी न जाई दिन विसरत राम, नाम भी उन जीवन कौन काम, कहते हैं जिंदगी ये किस काम की है। कहते हैं खाद पीत खेत हंस विस्तार, कहते हैं खा ले पी ले पहले 36 प्रकार के भोजन खा ले और नाना प्रकार के भूषण पहन ले, खाद पीत खेत हंस विस्तार का उन्नत पिटक श्रृंगार, कहते हैं जैसे मरे हुए गुर्दे के ऊपर हम नाना प्रकार का सोना चांदी सासंगत उसे आभूषण से हम शोभित कर दें, कहते हैं वो किसी काम के नहीं है। कहते हैं जो ना सुनूं जस परमानंदा, कहते हैं अरे भाई हरि परमात्मा की कानों आवाज आपकी कानों में नहीं, इतने संत महापुरुष, इतने गुरु पीर पैगंबर पुकार पुकार कर कहते रहे, कहते हैं जो ना सुनूं जस परमानंदा, कहते हैं हरि परमात्मा का जस नहीं सुना, पशु पंछी त्रिकट दो नीचे मंदा। कहते हैं अरे भाई पशु जानवर को बताया है शास्त्र, पंछी शास्त्र पक्षी को बताया है, और त्रिकट बताया शास्त्र जितनी पेट के बल जूनियाँ चलती हैं, कहते हैं वो बंदा उन सारी जूनियों से मारा बंदा है। तो आओ साथ संगत, आज सतगुरु माता जी की कृपा से साथ संगत हमें
इन बातों का पता चला है और साथ ये बातें हमारी ज़िंदगी में आई हैं, तो हमने साथ ये सोचना और समझना हमने है कि भौतिकता की दौड़ में पड़े, लेकिन साथ संगत रे मन ओढ़ते है हरिनामा, पढ़ भौतिकता की दौड़ में, पंखा ले, कूलर ले, कोठी बना, गाड़ियां ले, नौकर चाकर ले, कहते पढ़ भौतिकता की दौड़ में, कहते रे मन ओट ले हरिनामा, जाके सिमरे गुरमत नासे, पावे पद निर्वाणा। कहते हैं रे भाई ओट किसकी लेता मिलता है, जिसकी ओट ले रहा है वो तो आप शासक डूबने वाले हैं। कहते हैं वो वोट छोड़ दे, रे मन ओट ले हरिनामा, जाके सिमरे गुरमत नासे, पावे पद निर्माणा, अजामल कुवंत काल में नारायण सुधाए, जागत को जोगी सुरपाचक सो गत छिन में पाए, नहीं गुण नहीं कुछ विद्या तम कौन गत कीना, नानक बिरदराम का देखो अभोदान दे दीना। साथ संगत जब इसकी कैटेगरी में आ जाता है बंदा, तो अभोदान साथ संगत जो हमने ना सोचा, ना कभी सुना, ना कभी समझा, ऐसा दान ऐसा दर्जा साथ संगत को इंसान प्राप्त हो जाता है। तो आओ साथ संगत, ये गुरु का दरबारी साथ संगत ऐसा है जहाँ साथ संगत हर चीज साथ संगत बंदा प्राप्त करता है। ये परमात्मा का दरबार ही एक ऐसा दरबार है और साथ संगत हर चीज यहाँ से प्राप्त होती है, लेकिन मन को संतुष्टि होनी बहुत जरूरी है। कहते हैं 10 वस्तु ले पाछे पावे, रोज पढ़ते हैं साथ संगत, सुनते हैं 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बेटे को आवे, एक बिना दे 10 भी हर लेता हूँ मुंडा कुका कर। कहते हैं अगर इतनी चीजें आपको हमने दी हैं और एक चीज के पीछे भाग भाग कर अपना जीवन परेशान कर दिया, अरे भाई कहते हैं मूर्ख, अगर एक भी ना दे 10 भी हर दे तो मुंडा कुका, मूर्ख बंदे तुम क्या कर सकता है। तो आओ साथ संगत, इसका शुक्राना हर पल, इसका एहसास कि आपने जो दिया है वो मेरी जिंदगी में बाहर बन के आए। साथ संगत आपकी मत ऊंची है, आपकी अकल बहुत ऊंची है, आपके काम बहुत ऊंचे हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। साथ संगत ऐसी अवस्था साथ संगत गुरु को प्राप्त होती है, परमात्मा को प्राप्त होती है, दोनों एक ही चीज होती हैं। ऐसी अवस्था साथ संगत इसके पास होती है। तो आओ साथ संगत, आज सतगुरु माता जी साथ संगत हमें हर पल पर जोड़ने का प्रयास कर रही है, हर पल साथ संगत हमें उस और अग्रसर कर रही है। लेकिन साथ संगत हम कौड़ी बदले त्यागे रतन, कहते हैं कौड़ियों के बदले रत्नों को छोड़ता है। कहते हैं कौड़ी बदले त्यागे रतन, छोड़ जाएगा उनका जतन। कहते हैं जो छोड़ जाने वाली चीज है उसकी और भागा भागा फिरता है। कहते हैं सो संचय जो होचियां बा, माया मोह उठे दो जात। कहते हैं अमृत कौड़ा दिखिया मीठी। कहते हैं तेरी जिंदगी के ये लक्षण हैं, तुझे अमृत कौड़ा लगता है और दिखिया मीठी लगती है। कहते हैं अमृत कौड़ा दिखिया मीठी, साकत की दिल नैनो मीठी, कूड़ कपट अहंकार निजाना, नाम जपत जन बिछुआ निशाना। कहते हैं कूड़ हर पल झूठ में जिंदगी जीता है, कपट हर पल धोखा प्रेम से युक्त होकर जीता है, और अहंकार आप सभी जानते हैं, मान बटियाई नाना प्रकार के मान होते हैं। महापूजा का मान है, पैसे धन दौलत का मान है, अपनी विद्या का मान, अपने रंग रूप का मान, अपनी अकल का मान, अपनी बटियाई का मान, अपनी शौहरत का मान, अपनी ताकत का मान, नाना प्रकार से साथ संगत बटियाई में मान में साथ संगत इंसान
विकसित होकर जीता है। तो कहते हैं ये बढ़ियाई मान छोड़कर और साथ संगत जो वास्तविक खोट है, वास्तविक सहारा है, उसको लेकर अपनी जिंदगी को जीता चल, तब तुझे लाभ प्राप्त हो सकता है, तब तुझे एक अव्वल दर्जा प्राप्त हो सकता है। कहते हैं जिसके लिए आपने यत्न प्रयत्न किए हैं वो तभी संभव है। 5 पहर बंदोगे हो, 3 पहर जो सोए, 1 पहर हरि नाम बिन तो मुक्ति कैसे होए। कहते हैं उस और अग्रसर मत हो और सात्संगत उस और अग्रसर हो जिसके लिए हमें गुरु पीर पैगंबरों ने सात्संगत हमेशा से समझाया है और समझा रहे हैं। तो आओ सात्संगत आप सभी को एक बार फिर सात्संगत 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की हार्दिक शुभकामनाएं। और सात्संगत हम सभी ने सात्संगत सतगुरु माता जी के आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। सात्संगत आप सभी को पता है कि ये सात्संगत हमारा फाइनल प्रदर्शन होता है। सतगुरु को समागम लगाने की जरूरत क्या होती है, ये कभी हमने सोचा। सात्संगत ये दुनिया वालों को दिखाना चाहता है कि इस दुनिया में से निकाल कर ये है संत महापुरुष, इनका सात्संग नजरिया, इनका रंग ढंग रहन सहन इनका बदला हुआ है, ये दुनिया वालों को दिखाता है। सात्संगत हम जाएं जरूर, लेकिन सात्संगत विभाग करना क्या है, हमें दूसरे महात्मा देख रहे होते हैं, वो लाइनें, वो प्याऊ की लाइनें, नमस्कार की लाइनें, लंगर की लाइनें, सात्संगत या हमने टेंट जहाँ हमें जगह सात्संगत हमें विश्राम की मिलती है, उसके सात्संगत आसपास कूड़ा करकट सफाई इत्यादि सात्संगत दूसरे महात्मा देख रहे होते हैं कि सात्संगत ऐसा सात्संगत महात्मा हम बनकर सात्संगत वहाँ पर दर्शन करें, ताकि पता चले किसी गुरु का सिख है, किसी पूर्ण संत का सात्संगत सिख है। तो आओ सात्संगत जैसी याचना प्रार्थना है कि समागम बहुत नज़दीक आ चुका है, हमने उसकी भी तैयारियां रखनी है। और आप सभी जितने सात्संगत यहाँ सत्संग में आए हो, लगातार कृपा करें। हे सतगुरु माता जी, आप अंतर्यामी हो, जैसा आप मुनासिब समझते हो वैसे वैसे आशीर्वाद दो, और वैसे वैसे तन के मन के धन के आप अंतर्यामी हो, आप जानते हो, आप ऐसी आशीर्वाद दो ताकि दिन दुगनी रात चौगनी हर मना फतेह होते रहें। और साथ संगत दास के मुख से भी कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आप शान के विरुद्ध हो, आपको ना भया हो, आपको सात्संगत ठेस लगी हो, तो सात्संगत दास तो वैसे भी नवाना बच्चा है, और सात्संगत दास को भी बच्चा जान के हर सुना कर प्रेम से कहना चाहिए।